नेचुरल फार्मिंग करने से कैसे कम पैसा खर्चा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के मुकाबले। क्या हमारे पूर्वज ह्यूमिक एसिड डालते थे नेचुरल प्लांट ग्रोथ या सीविड एक्सट्रैक्ट या फिल्विक एसिड अपने प्लांट्स में डालते थे? सबसे पहले हम बीज के बारे में बात कर लेते हैं। चौलाई साग, भिंडी, कद्दू, करेला, तोरी, पपीता, धनिया, टमाटर, लोबिया, बैंगन, सेम आदि के बीज आप अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। गोबर खाद, गोमूत्र और छाछ से। यही तीनों चीज हमारे पूर्वज अपने फसल में डालते थे और वो जीरो बजट खेती करते थे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो जिसमें ये तपती गर्मियों में भी एक बार पानी देकर अपने बहुमूल्य समय को बचाने का तरीका बताया था, उसी वीडियो में ही आप लोगों को नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कैसे कम पैसे और कम मेहनत से ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उस विषय में बताने के लिए प्रॉमिस किया था। तो आज इन दोनों विषय से एक विषय लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग करने से कैसे कम पैसा खर्चा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के मुकाबले। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते टाइम हमें कहाँ कहाँ पैसा डालना पड़ता है, यानी कहाँ हम खर्चा करते हैं। तो सबसे पहला खर्चा हम करते हैं फर्टिलाइज़र पे। हम मार्केट से लाते हैं वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, ह्यूमिक एसिड, नेचुरल प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर, सीविड एक्सट्रैक्ट, फेल्विक एसिड, और इसमें से कितना सच में ऑर्गेनिक है उसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, सिर्फ दुकान बदल गया है। रासायनिक कंपोस्ट की दुकान के बदले में हम बस ऑर्गेनिक कंपोस्ट की दुकान में जाते हैं। पैसे हम रासायनिक दुकान में नहीं देकर ऑर्गेनिक दुकान में देकर आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक के नाम पर ऑर्गेनिक खादें बहुत महंगी बिक रही हैं। क्या हमारे पूर्वज ह्यूमिक एसिड डालते थे नेचुरल प्लांट ग्रोथ या सीविड एक्सट्रैक्ट या फिल्विक एसिड अपने प्लांट्स में डालते थे? वो कुछ भी नहीं खरीदते थे। जितने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नाम मैंने बताया, ये सारे सिर्फ हमारी पॉकेट से पैसे निकलवाते हैं, और हम भी उनकी बातों में फंस के अपने पॉकेट से पैसे निकाल के ऑर्गेनिक के नाम पर पैसे दे आते हैं। दूसरा खर्चा हम करते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम पैसा खर्चा करते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कीटनाशक में भी पैसा खर्चा करते हैं। तीसरा खर्चा करते हैं हम बीज पर। हम खरीदते हैं हाइब्रिड बीज। देसी बीज हमारे पास है नहीं, मार्केट में देसी बीज मिलता नहीं है, तो हम खर्चा करते हैं हाइब्रिड बीज के ऊपर। हाइब्रिड बीज से उत्पादित फल और सब्जियां साइज में बड़े होते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और हमारे शरीर के लिए ज़रूरतमंद न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें नहीं होता है। जबकि देसी बीज से उत्पादित फल सब्जियां हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते टाइम मुख्यतः हम इन तीनों जगह पर अपने पैसे खर्चा करते हैं। प्रॉब्लम तो हमको पता चल गया है, अब इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर खर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बीज के बारे में बात कर लेते हैं। बीज के बिना हम खाद के बारे में बात कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप मुझे पूछें कि मैं बीज कहाँ से कलेक्ट करती हूँ, मुझे गांव बहुत पसंद है, और गांव में जनरली लोग नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती करते हैं, और वो अपना बीज हर साल नेक्स्ट ईयर के लिए जमा करके रखते हैं। पहला फार्मिंग के बीज मैंने उन्हीं से ही कलेक्ट किया था, उसके बाद मेरे खुद के बीज में कलेक्ट करने लग गई हूँ। चौलाई साग, भिंडी, कद्दू, करेला, तोरी, पपीता, धनिया, टमाटर, लोबिया, बैंगन, सेम आदि के बीज आप अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे फसल तैयार हो जाती हैं, उनके बीज अच्छे से धूप में सुखाने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रखकर अंधेरे जगह में रखने से वो साल भर सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सबसे पहले शुरुआत में आपको देसी बीज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा,
कुछ लोकल गांव के फार्मर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बड़े पैमाने में नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मर से भी आप ऑनलाइन देसी बीज कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जिसमें हम ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितने बार भी हम अपना फसल लगाएंगे उतने बार हमेशा ही हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर यानी 6 महीने के अंदर वो सारे खाद ले नहीं पाता है। बहुत सारे खाद हमारे मिट्टी में ही रह जाती है। मिट्टी ताकतवर और उपजाऊ होने से ही उसमें फसल अच्छी होती है, और मिट्टी को ऑर्गेनिक कंपोस्ट ताकतवर नहीं बनाता है। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव उसको ताकतवर बनाते हैं, और मिट्टी के सूक्ष्म जीव ताकतवर बनते हैं गोबर खाद, गोमूत्र और छाछ से। यही तीनों चीज़ हमारे पूर्वज अपनी फसल में डालते थे, और ये सब घर में आसानी से उपलब्ध होते थे, और वो 0 बजट खेती करते थे। इन तीनों चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ी सी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनिक के मुकाबले ना के बराबर होगा। मतलब जहाँ पर हम 100 रुपये का केंचुआ खाद खरीदते हैं, वहाँ पे 10 रुपये का गोबर का सूखा हुआ कंडा या गोबर खाद वो काम मिट्टी को ज़्यादा उर्वर और ताकतवर बनाएगा। गोबर खाद के सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तीसरा जिसमें हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं वो है पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। गोमूत्र सबसे बेस्ट कीटनाशक है। उसके अलावा नीम के पत्तों को उबाल कर भी आप कीटनाशक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, हरी मिर्ची या लाल मिर्ची का कीटनाशक बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी पूरी वीडियो अपने ध्यान से सुना होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जहाँ पर आप 1000 रुपये महीना खर्चा करते थे गार्डनिंग में, वहीं पर 100 रुपये में पूरी गार्डनिंग हो जाएगी। आई होप मेरी इस वीडियो से कम खर्चे से गार्डनिंग कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।